हेलो बच्चों, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो पेपर्स होते हैं हमारे उसमें सबसे ज़्यादा मिसलेनियस से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू, देखो LHS हमारा ये है। देखो इस क्वेश्चन में इसको तो कुछ भी मत करो और इसमें तुम cos C प्लस cos D की आइडेंटिटी डाल दो। cos C प्लस cos D इज इक्वल टू क्या होता है, cos C प्लस cos D दैट इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर डालेंगे और इसको सिर्फ ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस इसमें आइडेंटिटी डाल रहे हैं वाली, तो ये हो जाएगा 2 cos C क्या है हमारा 3 पाई बाई 13। ठीक है, 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 इंटू cos 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2। राइट, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखा रहने देंगे 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इनको ऐड करते हैं, तो ये हो गया 8 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया ये 4 पाई बाई 13। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस, ये हमारा कितना आ गया 5 पाई माइनस 3 पाई, नीचे 13 सेम है तो 5 पाई माइनस 3 पाई मतलब कि 3 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा माइनस के 2 पाई अपॉन 13 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस पाई बाई 13। ठीक है, माइनस पाई बाई 13। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि देखो यहाँ पे ये माइनस आया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जब हम इसको माइनस थीटा कैसे होता है, क्लॉकवाइज जाता है यहाँ एक्स एक्सिस से, ये हमारा 0 होता है। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज जाता है यहाँ से इधर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब यहाँ आ गया हमारा cos पाई बाई 13। राइट, अब देखो दोनों साइड पे 2 cos पाई बाई 13 और 2 cos पाई बाई 13 कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। 2 cos पाई बाई 13 हमारा कॉमन आ गया, अंदर आ गया हमारा cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। ठीक है, तो देखो अब हमें इसमें क्या करना है कि ये 2 cos पाई बाई 3 तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा 2 cos पाई बाई 13। ठीक है, और इसमें इसमें cos 9 पाई बाई 13 को तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और cos 4 पाई बाई 13 को हम पाई माइनस 9 पाई बाई 13 लिख सकते हैं ना, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई 4 पाई बाई 3 को हम पाई माइनस 9 पाई बाई 13 कर सकते हैं ना, बिकॉज देखो अगर हम पाई माइनस 9 पाई बाई 13 को माइनस करते हैं तो फॉर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है 13 पाई माइनस 9 पाई, तो ये आ गया 4 पाई बाई 13। तो वही चीज मैं तुम्हें पहले बता रही थी कि इन दोनों का सम जब 13 हो रहा है तो इस किसी भी एक को हम इसको लिख रहे हैं हम पाई माइनस 9 पाई बाई 13। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना, अब
तुम्हें पता है, देखो ये वाला पोर्शन तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। अब तुमको पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, क्या होगा कॉस पाई माइनस थीटा? कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई यहाँ पर होता है, ठीक है, पाई यहाँ पर है, पाई माइनस मतलब कि पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस में, नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस 9π/13। ठीक है, हमें बस वही सारी चीजें याद रखनी है जो फॉर्मूलों में पहले बताई थी, ASTC रूल जो होता है वो याद रखना है तुमने, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होके 0 आ गया, तो 2 cos π/13 इंटू 0 हो गया है माइनस। जब x माइनस एक्स करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है ना, तो वही इसकी जगह हमारा 0 आ गया, और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, और यही हमारा RHS था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू हमारा क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, राइट। तो देखो इस ब्रैकेट में हम sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी डालेंगे। कौन सी आइडेंटिटी डालेंगे हम यहाँ पर, sin c प्लस sin d that is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, और यहाँ पे कौन सी डालेंगे, cos c minus cos d की। तो cos c minus cos d that is equal to minus 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यहाँ डालनी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आ जाएगा, जब इसमें ये वाली आइडेंटिटी डालेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2, और साथ में आ गया हमारा ये sin x। ठीक है, प्लस इसके अंदर हमने ये वाली आइडेंटिटी डालनी है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 sin 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स ऐसा का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 मतलब कि 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स मतलब 2x अपॉन 2 x इंटू साइन एक्स। ठीक है, सिंपल है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बहुत सिंपल है 11th के लिए। प्लस माइनस का साइन इंटू 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 मतलब कि 2x, तो ये आ जाएगा साइन 2x इंटू साइन दिस इज 3x माइनस एक्स मतलब 2x अपॉन 2 मतलब कि x इंटू कॉस x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक और कुछ नहीं है। अब तुम ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम यही का यही है ना, साइन 2x साइन x कॉस x और 2, तो ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो गया और ये आ गया 0, तो यही हमारा RHS था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, राइट। तो इसमें भी हम सबसे पहले LHS लेंगे, प्रूफ करने के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे सारे। LHS इज इक्वल टू cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर, राइट।
तो देखो इसमें हम cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सिंपल मैंने आइडेंटिटीज डाली हैं दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, अब क्योंकि देखो होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस समय मैंने सिर्फ स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं करा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, 4 कॉमन है दोनों में, और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू दोनों के अंदर है, ये पोर्शन हमारा दोनों के अंदर है, ये देखो, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, और हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये पोर्शन हमारा कॉमन आ गया, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन, तो क्या बचा ये और ये, तो यहाँ आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, बाकी पोर्शन तो कॉमन आ गया, ये दोनों तो कॉमन आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अब देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब कहोगे मैम कैसे आ गई ये 1, देखो अगर हम लेट कर लें कि x माइनस वाई बाई टू जो है वो थीटा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है 1, तो हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, और यही हमारा RHS था, यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4, cos x माइनस cos y बाई टू, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई टू। राइट, LHS लेते हैं, cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल थर्ड की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, वहां प्लस था। ठीक है, तो हमने वही करना है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर डालनी है, cos c माइनस cos d, तो ये आ जाएगा -2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, ये मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी डाली है बस। सिमिलरली यहाँ पे अभी हम साइन c माइनस साइन d वाली आइडेंटिटी डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे हमने स्क्वायर करना है, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, सिंपल मैंने ब्रैकेट ओपन करा है, कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 and this is cos square x plus y by 2 into sin square x minus y by 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लिया, ये पोर्शन 4 कॉमन है दोनों के अंदर, और साथ में sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू भी दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये भी कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला पोर्शन साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू। ठीक है, और देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू मतलब अगर हम एक्स प्लस वाई बाय टू को लेट कर लेते हैं कि ये थीटा है, तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस दैट इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। राइट, आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।